ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब जो है हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। यानी सिंपल भाषा में कहें इसको तो भिन्नों का या भिन्न का गुणनफल। क्या सीखेंगे? भिन्न का गुणनफल। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, भिन्न का गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन जानने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग को कुछ बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्या? ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे स्टूडेंट्स, अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे 36 अपान मैंने ले लिया 15, ठीक है ना, 36 अपान 15। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं आपसे कहूं कि इसको सरल करिए, ठीक है ना, इसको सरल करें, मतलब आप इंग्लिश वाले बच्चे जान रहे होंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लेकर जाना है। किस फॉर्म में? सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो 36/15 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाना है। तो कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आपको जो है इसको सरल करना है, इसको छोटा करना है, ठीक है ना, इसको छोटा करना है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, 36/15 सरल करने के लिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, सबसे पहले हम एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसका भाग इसमें भी चला जाए और इसमें भी चला जाए। पहला कंडीशन याद रखिए, ऐसा नंबर हम लोग चूज करते हैं जिसका भाग या तो इसमें चला जाए या तो नहीं, ऐसा नंबर लिया जाएगा जिसका भाग 36 और 15 दोनों में चला जाए, ठीक है ना, मतलब एचसीएफ जैसे एचसीएफ होता था, ठीक है। एक्चुअल में हम लोग एचसीएफ ही फाइंड कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। अगर कोई ऐसा नंबर है, जैसे ध्यान से देखिए, ये 15 जो है आपका 5 से कटेगा, बट क्या 36 कटेगा? क्या नहीं कटेगा, है कि नहीं? 36 5 से नहीं कटने वाला है, तो इस वजह से तब नहीं कट करेंगे, तब जो है सिंपल रूप नहीं ला सकते। अब देखिए, ये जो 36 है ये 2 से तो कटेगा, लेकिन 2 से 15 कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो 2 को भी नहीं ले सकते। मैंने अभी जस्ट बोला कि हमको ऐसा नंबर लेना है जिसका भाग दोनों में जाए, मतलब एचसीएफ जैसे, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कोई ऐसा नंबर चूज करेंगे जिसका भाग दोनों में जाए। तो देखिए 3 लेते हैं, 3 से देखिए, 3 से 36 में भाग देने पर 3 1 3, 3 दूना के 6, यानी 12 3 36, और 3 से इस 15 में भाग देने पर 3 5 15। अब देखिए 12 और 5 के बीच में कोई ऐसा नंबर मिलेगा क्या जिसका भाग जो है 12 में भी चला जाए, जिसका भाग 5 में भी चला जाए? ऐसा है क्या? कोई है नंबर? नहीं, ठीक है ना। तो इस वजह से स्टूडेंट्स इसको सिंपल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका सिंपल फॉर्म क्या हो जाएगा? 12/5। समझ में आया? इसका सिंपल फॉर्म क्या हो जाएगा? साधारण रूप या सरल रूप जो भी हो, ये क्या हो जाएगा? 12/5, ये पहला, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन मैं भी लेता हूं थोड़े से बड़ा करके, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 50/, यहां पे मैं क्या ले लूं, 20, ऐसा ले लिया, 50/20 ले लिया, और इसको सरल करने हैं, ठीक है ना, इसको सरल करने हैं। तो आप सिंपल वे में आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर यहां ऊपर 1 0 और नीचे 1 0 कट, तो जो बचा ऊपर 5 और नीचे 2, तो ये हो गया सिंपल रूप। आप ऐसे भी कर सकते हो, या वैसे ये सबसे सही रूप, मतलब सबसे सही तरीका है, ठीक है। लेकिन अगर आप वही अभी धीरे धीरे सीख रहे हो, तो धीरे धीरे सीखने के बीच में स्टूडेंट्स आप देखिए, ऊपर किसका भाग जाएगा? 2 का जाएगा। क्या नीचे 2 का जाएगा? क्या? हाँ, नीचे भी 2 का जाएगा। तो आप 2 से ऊपर भी कट करिए, नीचे भी कट करिए। तो ऊपर देखिए 50 में 2 का भाग देने के बाद क्या आता है? आप कहोगे सर 25 आता है, और नीचे क्या हो जाएगा? 10। अब ध्यान से देखिए, नीचे वाला जो नंबर है 10, उसमें 2 के भाग तो जाएंगे, लेकिन 2 का भाग 25 में तो नहीं जाएगा, है ना। 2 का भाग तो 25 में नहीं जाएगा। अब ऐसे मत आंसर 12.5 तो आएगा ना, ठीक है ना, वैसे नहीं जाना है, 12.5 में नहीं जाना है, उस तरह से नहीं जाना है, ठीक है।
तो 2 से आप देखिए इसमें भाग तो नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने बोला कि हमको ऐसा नंबर लेना है जिसका भाग दोनों में जाए, ठीक है ना, जिसका भाग दोनों में जाए। तो आप देखिए मैं 2 तब नहीं लूंगा, है ना, 2 तब नहीं लूंगा, तब क्या लूंगा, 3 हो ही नहीं सकता, 3 से तो किसी कोई नंबर नहीं कट रहा है, और 4 से भी कोई नंबर नहीं कट रहा है, 5 ले लेते हैं। तो देखिए 5 से 25 को कट करेंगे तो 5 बार में जाएगा, 5 5 25, और 5 से 10 में अगर भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, 5 गुना के 10। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा क्या आया, 5/2, ये आपका आंसर। सिंपल रूप है, किसका सिंपल रूप है, आप बोलोगे सर 50/20 का सिंपल रूप क्या हो गया, 5/2 हो गया। समझ में आ रहे हैं कैसे सिंपल करना है, कैसे साधारण रूप में लाना है, चीजें समझ में आ रही हैं, ओके ठीक है। अब मान लीजिए मैं थोड़ा सा और बड़ा नंबर लिया, ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा अगर मैं नंबर ले रहा हूं, ठीक है, जैसे 105, और नीचे अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ले लिया, चलो मैंने ले लिया 36, क्या ले लिया मैंने, 36 ले लिया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए ऊपर 2 से भाग नहीं जाने हैं, बट नीचे 2 से भाग तो जाएगा, बट हमको ऐसा नंबर लेना ही नहीं है जिसका भाग केवल 1 में जाए, ठीक है ना, जिसका भाग केवल 1 नंबर में जा रहा है वैसा नंबर हमको लेना नहीं है, हमको तो ऐसा नंबर लेना है जिसका भाग दोनों में जाए, है ना। तो देखिए तब 2 से नहीं काटेंगे, तब 3 से देखेंगे, तो ऊपर देखिए ऊपर 3 से भाग चला जाएगा, ठीक है ना, डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ाया है, तो देखो 5 और 1 कितना होगा, 6 होगा, तो डेफिनेटली ऊपर 3 से भाग जाने हैं, और नीचे भी 3 से भाग जाएगा, क्यों, क्योंकि 6 और 3 कितना होता है, 9, तो उसमें 3 का भाग जाएगा, यानी 36 में 3 का भाग जाना है। तो देखिए ऊपर अगर इसको 3 से कट करेंगे स्टूडेंट्स, तो 3 से ये क्या हो जाएगा, 3 3 के 9, यहाँ पे 1 और 3 5 15 35, इसको 3 से कट करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, है ना। अब कोई देखिए कोई ऐसा नंबर है क्या जो दोनों को कट करे, कोई ऐसा नंबर है क्या, है ना, कोई ऐसा नंबर दिख रहा है 35 और 12 में, नहीं कोई ऐसा नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका जो सिंपल रूप होगा 35/12। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सभी को किसी भी फ्रैक्शन का सिंपल रूप में कन्वर्जन आ गया होगा, है ना। अगर कोई भिन्न आपके सामने दे दी जाती है और उसके बाद अगर आपसे कही जाए कि आप जो है उसको क्या करिए, सिंपल रूप में लीजिए, ठीक है ना, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो उम्मीद है आप इसको कर ले जाएंगे। अब ऐसा मैंने क्यों करा कि पहले आपको सिंपल रूप बताया, क्योंकि जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे जो है हमको सरल रूप भी लाना पड़ेगा, ठीक है ना, सिंपल रूप भी लाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा ये सब चीजें। तो इस वजह से मैंने आपको पहले बताना जो है उचित समझा, ओके। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हो कि मैं बहुत बेसिक कंसेप्ट उठा रहा हूं, ठीक है ना, जबकि आप जो है कंपटीशन के विद्यार्थी हो, ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को ये सब चीजें पता है, ठीक है। लेकिन आप ही में से जरूर ऐसे कुछ विद्यार्थी हैं जिन्हें इतना बेसिक कंसेप्ट भी जो है या तो किसी कारणवश या कुछ भी कोई ना कोई मतलब कारण, आई डोंट नो, बट इतने बेसिक कंसेप्ट जो है बच्चों को नहीं आते हैं, ठीक है। और मैंने चूंकि आप देखिए अगर हमारा पहला वीडियो देखिए नंबर सिस्टम में, जिसमें मैंने मेरा पहला वीडियो था, ठीक है, 1 जुलाई को, उसमें आप देखेंगे, ठीक है, उसमें अगर आप देखेंगे तो क्या उसमें देखेंगे, मैंने आपको पहले ही बोला था कि चाहे कोई भी बच्चा हो, ठीक है ना, चाहे कोई भी बच्चा हो, सबको ध्यान में रखते हुए हमको काम करना है। मेरा टारगेट यही होता है, मैं उन टीचर्स में से नहीं हूं कि क्लास में केवल उन्हीं बच्चों को आगे लेकर आऊं जो कि पढ़ने में ठीक ठाक, नहीं, मेरा टारगेट है ही नहीं, ठीक है। और एक्चुअल में वो किसी भी टीचर का टारगेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत गलत चीज है। अरे भाई पैसा जो है सबसे लास्ट सीट पे बैठने वाला विद्यार्थी भी देता है और सबसे आगे सीट पे बैठने वाला विद्यार्थी भी देता है, तो फिर ये टीचर क्यों ऐसा करता है कि क्लास में केवल कुछ बच्चों के साथ जो है वो अच्छा से पेश आएगा जबकि बाकी बच्चों के साथ अच्छा से पेश नहीं आता है। स्टूडेंट्स हैं, गलतियां तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना, गलतियां तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि कोई विद्वान होकर थोड़ी नहीं आता है सीखने के लिए, है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए हम लोग काम करते हैं, चाहे अगर हम ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हो वहां पर भी हम ये काम करते हैं। प्रत्येक बच्चे को, मेरा बस टारगेट ये है कि अगर कोई भी चीज अगर मैं सिखा रहा हूं तो प्रत्येक बच्चे के पास जो है वो नॉलेज पहुंचना ही चाहिए, प्रत्येक बच्चे के पास, चाहे वो आगे सीट पर बैठा स्टूडेंट हो चाहे सबसे लास्ट सीट पर बैठा स्टूडेंट हो, कोई भी हो,
सबको जाना चाहिए। और इस वजह से स्टूडेंट्स, अगर मैंने आपसे वादा करे हैं मैथमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट को सिखाना, फिर आपको धीरे धीरे टॉप लेवल पे लेकर जाना, तो मैं डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। बस आप मत हार मानिएगा, ठीक है ना, आप मत हार मानिएगा, आप भी अपने तरफ से जो है कोशिश जारी रखिएगा, ठीक है ना, कोशिशें जारी रखिएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, एक चीज मैंने आपको बताया था किसी वीडियो में, चलिए याद आएगा तो बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी चलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में अब आपको आसान हो जाएंगी चीजें, ठीक है, अब आपको चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। देखिए हाँ याद आया, वो नहीं आपको बताया, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, ठीक है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। वही सब चीज मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर आपके अंदर कमियां हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक थी ना, अब से नहीं होना चाहिए। और रुकावटें तो आनी ही है ना, रुकावटें तो आनी ही है, तो इस बात को समझिए, ठीक है ना, रुकावटें आनी है, तो मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, चलिए अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूं, ध्यान से देखिएगा इसको। मैंने लिया 3/4 मल्टीप्लाई, मैंने ले लिया 5/3, ठीक है, सिंपल, एकदम सिंपल, ठीक है स्टूडेंट्स। 3/4 इंटू 5/3 मैंने ले लिया, ठीक है, और इसको जो है अब हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, बचपन में हम लोगों ने सीखा है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब अंश को अंश से गुणा कर दो और हर को हर से गुणा कर दो, मतलब बचपन में ऐसे सीखते थे। कैसे? 3 into 5 मतलब 3 का 5 में मल्टीप्लाई, और नीचे हो जाता था 4 गुणे 3, ऐसे होता था 4 गुणे 3। फिर क्या करते थे, देखो बच्चे कैसे करते हैं, मैं बता रहा हूँ ये सब चीजें, ठीक है ना। 3 5 15, देखो 3 5 15 और 4 3 12। अब ये हो गया ना, तो अब यहाँ पर आकर सिंपल करते हैं, ठीक है ना, सिंपल फॉर्म में लेते हैं, फिर चेक करते हैं इसमें किसका किसका भाग जा रहा है, इसमें किसका किसका भाग जा रहा है, तो चेक करते थे, अच्छा इसमें 2 का भाग जा रहा है बट इसमें नहीं जा रहा है, तो भाग नहीं देंगे। अब 3 से चेक करेंगे, अच्छा 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो 3 से कट फिर करते थे यहाँ से, 3 5 15 और फिर यहाँ से 3 चौके 12, और इस तरह से अपना आंसर देते थे 5/4, ऐसे करते थे। बट आप तो बड़े हो चुके हो ना, आप तो बड़े हो चुके हो। अब देखिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको कर रहा हूं, थोड़ा सा बच्चा जब बड़ा होता है ना, थोड़ा सा जब बड़ा होता है, तो वो अब ये काम यहाँ पर नहीं करता है, ये काम यहाँ पे नहीं करेगा, वो यहीं पे काम करता है। क्या करता है, ये वाला, जैसे 3 गुणा 5 है और फिर 4 गुणा 3 है ना, तो अब यहाँ पर आकर बच्चा क्या करता है, 3 से 3 को कट करेगा और यहाँ पे फिर लिखेगा 5/4, ऐसे। थोड़ा सा बड़ा होगा तो, और जब आप लोग रहोगे तो ध्यान से देखो, आप क्या करते हो, जब आप आते हो बड़े होते हो तो आप यहां से यहीं पे डायरेक्ट करते हो और डायरेक्ट यहीं से आंसर लाते हो 5/4। समझ में आ रहे हैं? तो सबसे जब बेसिक कंसेप्ट हम लोग सीख रहे थे बचपन में, तो हम लोग ये करना सीखे, फिर थोड़े से बड़े हुए तो ये करना सीखे, अब थोड़े से अच्छे लेवल पे आ गए, ठीक है ना, तो ये करना सीखे। अब आप कहेंगे सर ये कैसे कट कर दिया, ठीक है ना, इसको थोड़े ध्यान से देखिए। जब भी स्टूडेंट्स इस तरह की चीजें दी रही हूं, ठीक है ना, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 3/4 गुणे, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको, 3/4 गुणे 5/3। देखो बच्चों के माइंड में अक्सर रहता है, मैंने ऑफलाइन क्लासेस में देखे हैं कि सर किसको किससे कट करते हैं, ठीक है ना, किसको किससे कट करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए स्टूडेंट। अगर यहाँ पे न्यूमरेटर दिया हो, दिया ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं, और ये डिनोमिनेटर हो, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कटने लायक है, जैसे अगर मैंने आपको अभी सिंपल रूप बताया ना, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से आप कट कर सकते हो, ऐसे कंडीशन में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से यानी अंश को हर से आप कट कर सकते हो, पहली बात याद ध्यान दीजिएगा। और यहां पर भी आप क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर यानी अंश को हर से आप कट कर सकते हो, दो बात, ठीक है, मतलब इधर भी ऊपर से नीचे वाले को और यहाँ भी ऊपर से नीचे वाले को या नीचे से ऊपर वाले को आप कट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब ध्यान से देखिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है,
और क्या कर सकते हो, यहां का न्यूमरेटर अगर यहां के डिनोमिनेटर से कटने लायक हो, या ये डिनोमिनेटर यहां के न्यूमरेटर, मतलब इन दोनों के बीच में अगर कोई नंबर ऐसा मिल रहा है जो इन दोनों को कट कर रहा हो, तब भी आप काट सकते हो। ठीक है ना, अगर कोई नंबर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, या कोई भी नंबर हो, अगर इन दोनों के बीच में कोई ऐसा नंबर मिल रहा है, कोई ऐसा मतलब नंबर मिल रहा है जो कि क्या करे, इन दोनों नंबर को कट करे, तो आप ऐसा कर सकते हो। केवल इसी के साथ नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हो, इधर से इधर को भी कट कर सकते हो। ठीक है, ये कर सकते हो आप, इधर इधर से कट कर सकते हो, इधर इधर से कट कर सकते हो, ऐसे ऐसे कट कर सकते हो, ऐसे ऐसे कट कर सकते हो, कहीं से भी कट कर सकते हो। हाँ, कहां से कट नहीं कर सकते हो वो थोड़े ध्यान से देखो। मैंने बहुत देखे हैं, बहुत बच्चों को देखे हैं ऐसे करते हैं, अंश को अंश से कट कर देंगे, है ना। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन दिया, 10 बटा के अगर मैं मान लीजिए 7 दे दिया गुणे, अगर मैं आपको दे देता हूं 25 बटा के 49, ऐसे कुछ क्वेश्चन दे दिया, या सिंपल भाषा में अगर कहें तो मैं ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया। ठीक है, अब थोड़े ध्यान से देखिए, देखो बच्चे क्या करते हैं, बहुत बच्चे ये काम करते हैं, इसको 5 गुना के 10, 5 5 25, यहाँ पे 7 1 7, 7 3 21, वो कंप्लीटली गलत है। ठीक है ना, वो कंप्लीटली गलत है। मैंने बोला अंश को अंश से नहीं कट कर सकते, हर को हर से कट नहीं कर सकते, ये गलत है। ठीक है ना, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो किसको किसको कट कर सकते हैं सर, तो सर अंश को हर से कट कर सकते हैं, या हर को अंश से कट कर सकते हैं, यहां पर भी वही काम कर सकते हैं। और फिर ये क्रॉस में भी जो है हम लोग चाहें तो कट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है। ठीक है ना, तो ये थे बेसिक कंसेप्ट से। ठीक है ना, अब मेरे को नहीं लगता है कि आपको डेसिमल मतलब ये प्रोडक्ट अगर बता रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन अगर बता रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगा, है ना। अब नहीं आएगा। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी से कवर इसको करते हैं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा बेसिक देना पड़ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैटर ये नहीं कि हम कितना बेसिक जा रहे हैं, मैटर ये कि चीजें हमको समझ में आ रही हैं, क्योंकि चीजों को सीखना ही हमारा मेन टारगेट है ना। ये नहीं कि हम कितना ज्यादा सीखते चले जा रहे हैं, मतलब कितना ज्यादा पढ़ते चले जाए, वो मैटर नहीं, कितना ज्यादा सीख रहे हैं, कितना अच्छी तरीके से कवर कर रहे हैं, मैटर ये होता है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए। अब देखिए दूसरा प्रश्न अगर मैं आपके सामने लूं तो ध्यान से देखिए, थोड़ा सा बड़ा मैं लेता हूं, 40 बटे के मैंने ले लिया, क्या ले लिया 21 मल्टीप्लाई, अगर मैं आपके सामने नंबर ले लिया 35 बटा के 10, ऐसे कुछ नंबर ले लिया। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करने, तो आपका ये मतलब बच्चों वाला वो काम नहीं करना है कि सर 40 गुणा 35, फिर इधर 21 गुणा के 10, फिर सर इस 40 का 35 में जो भी मल्टीप्लाई करेंगे आएगा यहाँ पर, फिर इसका ये आपको तो काम करनी नहीं है ना। अभी जस्ट मैंने बताया, वो बचपन की बात है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं, मैंने बोला ना कि पहले ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें कोई कटने लायक है क्या, नहीं, कोई नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को एक साथ कट करे, कोई ऐसा नंबर नहीं है। यहाँ पे देखिए कोई ऐसा नंबर है क्या जो दोनों को एक साथ कट करे, हाँ ऐसा नंबर है। कौन, आप कहोगे कि सर 5 से ये 7 बार में कटेगा, और 5 से कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, तो सर ये तो काम हो गया। चलो यहाँ पे तो ऊपर नीचे नहीं कट रहा था, यहाँ पर ऊपर नीचे कटा, तो ऊपर नीचे से काम खत्म। अब कोई ऊपर नीचे नहीं कटने वाला, अब क्या करेंगे, क्रॉस में देखेंगे, क्रॉस में देखेंगे कौन किससे कट रहा है, तो क्रॉस में देखेंगे स्टूडेंट्स, तो 7 से ये 21 कट रहा है कितने बार में, 3 बार में, है कि नहीं, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। उसी तरह से 2 से ये 40 कटेगा, 2 एकम 2, और ये 2 बीसैया कितना होगा 40, यानी 2 मतलब 20 दाने 20 2 ना 40। अब ध्यान से देखिए ऊपर आपके क्या आया 20 गुणा 1, और नीचे क्या आया 3 गुणा 1, यानी आप बोलोगे 20 बटा के 3, ये आपका आंसर। समझ में आ रही है चीजें, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही है। हाँ, अगर स्टूडेंट्स कोई कटने लायक ना हो तो कोई बात नहीं, अगर कटने लायक नहीं है तो सिंपली आपको मल्टीप्लिकेशन ही करने पड़ेंगे, ठीक है ना, जैसे जो बचपन वाले करे थे वही वाला करना पड़ेगा अगर कटने लायक ना हो तो। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स मैं और एक क्वेश्चन लेता हूं, 3 होल 1/4, ठीक है, मल्टीप्लाई मैंने लिया 4 होल 3/,
यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, चलिए ये मैं ऐसे क्वेश्चन ले, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को करना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए 4 के 12, 4 के 12, 12 और 1 कितना होगा 13 बटा के 4। ये मैंने बता रखे हैं। जो विद्यार्थी नए हो, अगर आपको चीजें नहीं आ रही है ना, आप जो इससे पहला वाला वीडियो है ना, पहला वाला नहीं सेकंड वाला वीडियो, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, वहां पे आप जाकर उसको कवर कर सकते हो। ध्यान से देखिए 4 3 12 13 बटा के 4 गुणा, ये क्या हो जाएगा 13 3 39, 13 चौके 52, 52 और 4 कितना होगा 56, और बटे में क्या हो जाएगा 13। अब ध्यान से देखिए ये 13 इस 13 से खत्म। अब देखिए ये 4 एकम 4 और ये 14 चौक 56, तो ऊपर आया 14 और नीचे आया 1, तो इस तरह से आपका आंसर क्या होगा 14। किसी भी नंबर में 1 का भाग देने के बाद क्या आता है, वही नंबर आता है ना, तो सिंपली। उम्मीद है स्टूडेंट्स अब आपको जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन जो है समझ में आ गया होगा, कहीं किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। इसके बावजूद अगर कहीं डाउट होते हैं तो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कमेंट करा करिए। कमेंट तो आप बिल्कुल नहीं करते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हो तो ये आप अपने राइट का जो है क्या कर रहे हो, मिसयूज कर रहे हो, ठीक है, अपने राइट का जो है गलत इस्तेमाल कर रहे हो। आपके राइट है कि आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आप क्वेश्चन करिए, बट आप नहीं करते हो। जैसे लगता है एक ही बार में चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है ना, है कोई बात नहीं। अगर एक ही बार में अगर चीजें अगर आपको कंप्लीट हो जा रही हैं तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है ना, कि एक ही बार पढ़ाने में अगर आपको चीजें क्लियर हो जा रही है तो मेरे को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, मेरे को तो बल्कि खुशी है ना। हाँ लेकिन याद रखिएगा, ईमानदारी से बताइए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन हो गया। अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन हो गया ना स्टूडेंट्स, तो फिर आपको डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्नों का भाग करना, भिन्नों का भाग जो है आपको ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूं। 3 बटा के 4 गुणे गुणे नहीं, और इधर मैंने ले लिया 9 बटा के 16, ठीक है। ये डिवीजन का साइन है ना, ये 3 बटा 4 भागा 9 बटा के 16 हो गया, क्लियर। अब थोड़ा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। ये जो राइट वाला होता है ना, इस राइट वाले को स्थिर रखते हैं और इस वाले को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ये जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाले को हम लोग स्थिर रखेंगे और राइट वाले को हम लोग क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज कर देते हैं स्टूडेंट्स, पहला हमारा काम होता है स्टूडेंट्स इस भाग को गुणा में बदलना, ठीक है ना। भाग को किस में बदलना, गुणा में बदलना, ये हम लोग करते हैं पहले, बचपन में आपने भी सीखा होगा। तो 3 बटा 4, इस भाग को जैसे ही हम गुणा में बदलेंगे स्टूडेंट्स, ये तुरंत नंबर अपने आप का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है मैंने बता रखे हैं। तो 9 बटा 16 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 16 बटा के 9 हो जाएगा। और बस यहां से चीजें आपको आती हैं, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है, तो ये आप करना, ये आपका काम है, ठीक है ना। अदरवाइज चलो मैं कर दे रहा हूं, 3 एकम 3, 3 3 के 9, फिर ये 4 चौके 16, आपका आंसर आएगा 4 बटा के 3, ठीक। ऐसे मतलब ये लेफ्ट वाले को रखेंगे, डिवीजन को किसमें कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में, और जैसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे देन जो है आपका ये जो फ्रैक्शन होगा ये तुरंत किसमें बदल जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, स्वयं का रेसिप्रोकल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। हाँ, कोई ऐसा बच्चा दिमाग में मत लगा देना कि सर हम तो इधर लेफ्ट वाले को चेंज करेंगे, ऐसा नहीं। जो रूल है भाई उस रूल के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन अगर मैं लेता हूं, 1 होल 1/2 डिवाइडेड बाय 3 होल 3/4 ऐसे। अब ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 2 और 2 एकम 2 और 1 3, 3 बटा के 2 डिवीजन का साइन है। अब फिर 4 के 12, 12 3 कितना होगा 15, 15 बटा के 4। अब देखिए मैंने बोला कि ये वाला क्या रहेगा वही, और इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, मल्टीप्लाई में, तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, राइट वाला तुरंत किस में बदल जाएगा, ये होगा कि नहीं, हो गया। अब ध्यान से देखिए 3 एकम 3, 3 5 15, 2 एकम 2, 2 दूना के 4 है ना। अब आप एक्सपर्ट हो गए हो, ठीक है ना, तो 2 बटा के 5 ये आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन,
जिसको डिवीजन ऑफ जिसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन आता है उसको डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बहुत 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 आसान बात है ना, बहुत आसान बात है। ये चीजें समझ में आ रही हैं स्टूडेंट्स? ओके, अच्छा चलो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन सीख लिया, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन सीख लिया, बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया। अब ये एक चीज मैं बच्चों को हमेशा देखता हूँ, ठीक है ना, जिसमें बच्चे ऑलरेडी कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैंने एक फ्रैक्शन आपको बताया था, कौन सा फ्रैक्शन बताया था? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसको आप बोलते हो हिंदी में मिश्र भिन्न, यानी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन जिसको हिंदी में आप बोलते हो मिश्र भिन्न, ठीक है ना। अब थोड़े ध्यान से देखिए, मिश्र भिन्न में मैंने बताया था स्टूडेंट्स कि मिश्र भिन्न में अंश जो होता है वह भी भिन्न के रूप में होता है और हर जो होता है वह भी भिन्न के रूप में होता है, या अंश जो है भिन्न के रूप में रहेगा और हर वैसे ही रहेगा नॉर्मली, या अंश नॉर्मली रहेगा और जो हर होगा वो जो होगा भिन्न के रूप में रहेगा। ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न। ऐसे बोलते हैं कि नहीं? हाँ। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए ऊपर a/b हो और नीचे भी क्या हो, c/d हो, ऐसे, ठीक है ना। ऊपर a/b और नीचे c/d, मतलब अंश भी देखिए भिन्न के रूप में है और हर भी क्या है, भिन्न के रूप में। इस तरह का अगर चीजें हो स्टूडेंट्स, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का क्या मतलब होता है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि मैं न्यूमरेटर में भाग दे रहा हूं डिनोमिनेटर का। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, अंश बटा हर का मतलब होता है कि अंश में भाग दिया जा रहा है किसका? हर का। सिमिलरली यहां पर अंश में भाग दिया जा रहा है हर का, तो अंश में मैं भाग दूंगा किसका? हर का। यही है ना, यही मतलब है ना, और कुछ नहीं है ना। अब थोड़े ध्यान से देखिए, अब ये चीजें आपको आती हैं, ये भागे को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा d/c। अब क्या करेंगे, a और d का मल्टीप्लाई ad होगा, b और c का मल्टीप्लाई bc होगा। यानी इस तरह से स्टूडेंट्स ये वाला किसमें आ गया आपका? ad/bc। अब आपको सब इतना कर जाएगा कौन? सही बात है, कौन जाएगा करने? तब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब देखिए a/b है और ये क्या है, c/d। अब ध्यान से देखिए, ये ऊपर वाला जो भिन्न है ना, इसका जो हर होगा उसका मल्टीप्लाई नीचे वाले भिन्न के अंश से करेंगे। देखो जैसे मैं एरो दिखा रहा हूं वैसे ही करिएगा, और नीचे वाला जो भिन्न है उसके हर का मल्टीप्लाई ऊपर वाले भिन्न के अंश से करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये a और ये ऊपर जाकर d मल्टीप्लाई हो जाएगा, a गुणे d, और नीचे क्या हो जाएगा, c गुणे b, यानी आपका हो गया ad अपान हो गया bc, ऐसे, ठीक है ना। तो आप ये करिए, समझ में आ रही है चीजें? इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने सोचा कि इसको आपको बता दो, ठीक है ना। वैसे हम लोग फ्रैक्शन अभी चीजें कवर करेंगे तो आपको बहुत चीजें सिखा दिया जाएंगे, ठीक है ना। जितनी भी मैंने बोला है ना कि फ्रैक्शन हो, फिर डेसिमल फ्रैक्शन हो, ये सब ऐसी चीजें हैं ना जिनको अगर कवर कर लिया जाए तो आपके बहुत बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं फ्रैक्शन में एक नए टॉपिक के साथ, इसी में और बहुत अच्छी तरीके से वहां उसको भी कवर करेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सभी को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।